मोतिहारी में महावीरी झंडा समापन के बाद मंगलवार की रात एक बड़ी वारदात हो गई। नगर थाना क्षेत्र के बनियापट्टी में पुरानी रंजिश को लेकर 27 वर्षीय राजन कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राजन अरुण प्रसाद का बेटा था। बताया जा रहा है कि महावीरी झंडा कार्यक्रम के दौरान राजन और आरोपी राजा सिंह के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों पक्ष फिर भिड़ गए और इसी दौरान राजन के सीने में चाकू मार दी गई और वह वहीं गिर पड़ा और अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजन की मौत की खबर जैसे ही परिजनों और समर्थकों को मिली, गुस्साई भीड़ सीधे राजा सिंह के घर पर पहुंच गई। भीड़ ने उसके दरवाजे पर खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आरोपी का परिवार डर के मारे घर में छुप गया, जिन्हें पुलिस ने पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपी राजा सिंह की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है। रात्रि गश्ती में लापरवाही बरतने के आरोप में एएसआई विवेक कुमार और एएसआई मुकेश कुमार को एसपी ने निलंबित कर दिया है। इसी मामले में पुलिस ने राजा सिंह की पत्नी खुशबू सिंह और मां संगीता सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी को फरार कराने में मदद की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। एसपी का कहना है कि दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। साथ ही राजा सिंह की संपत्ति की जांच के आदेश दिए गए हैं और अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं आज सुबह मृतक के परिजनों ने 100 को गांधी चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया। परिजन आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और संबंधित पुलिस पदाधिकारी को निलंबित करने की मांग कर रहे थे। मोतिहारी पुलिस मामले की जांच कर रही है और एसपी ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण और आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सांस और फेफड़ों की गंभीर बीमारी का इलाज दिल्ली या पटना नहीं बल्कि मोतिहारी में ही संभव होगा। गुरुवार को मोतिहारी के सदर अस्पताल रोड में नगर थाना के पास सचिन हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर निखिल राज की क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस क्लिनिक का उद्घाटन शांति निकेतन जुबली स्कूल के प्रबंधक सुनील कुमार सिंह, समाज सेवी निर्मला सिंह और शांति निकेतन आदर्श विद्यालय रक्सौल के उप प्राचार्य कुंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर शहर के कई सम्मानित लोगों की उपस्थिति रही, जिनमें अरविंद कुमार सिंह, अशोक सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा कुमारी, प्रीति कुमारी, शिल्पी सिंह, साजिद रजा, गुलरेज शहजाद, संजीव सिंह, अभिषेक कुमार, ब्रजेश सिंह, अवधेश सिंह, जगदीश सिंह, प्रभाकर सिंह जैसे अनेकों लोग इसमें शामिल थे। इस क्लिनिक के माध्यम से मोतिहारी के लोगों को अब इंटरवेंशनल प्लूमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल राज की विशेषज्ञ सेवा मिलेंगी। वे अस्थमा, दमा, सांस फूलना, एलर्जी, बार बार होने वाली खांसी और जुखाम, टीबी, निमोनिया, कोविड संक्रमण, लंग्स कैंसर, बलगम में खून आना और फेफड़ों में पानी भरने जैसी बीमारी का इलाज करेंगे। इसके अलावा आईसीयू से जुड़ी क्रिटिकल केयर बीमारियां, ब्रोंकोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा फेफड़ों की जांच, स्लीप स्टडी और थेरोकोस्कोपी जैसी जटिल जांच की सुविधा भी यहां उपलब्ध होगी। डॉक्टर निखिल राज पहले बीएल कपूर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर रेजिडेंस और कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। अब वही अनुभव और विशेषज्ञता वो अपने गृह जिले में लाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अत्याधुनिक इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर निखिल मोतिहारी शहर के बिलवनवा मोहल्ला स्थित आनंद धाम मंदिर के पीछे आनंदपुरी में अपने आवास पर भी रोगियों को सेवा देंगे। बता दें कि डॉक्टर निखिल मूल रूप से पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत मंगलपुर पटनी गांव निवासी हैं। वे समाज सेवी सुनील कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी और निर्मला सिंह के सुपुत्र हैं। साथ ही उनकी पत्नी डॉक्टर अभिलाषा कुमारी एक जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। मोतिहारी में इस क्लिनिक के खुलने से उनके परिजनों और ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उन्हें सांस और फेफड़ों की बीमारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो मेरा नाम डॉक्टर निखिल राज हुआ। MBBS MD मैंने महाराष्ट्र से किया, MD मैंने नासिक से की है। जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो रिस्पायरेटरी मेडिसिन है, इसका मतलब कि लंग्स के स्पेशलिस्ट, और हिंदी में फेफड़ों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है। सर मैं 3 साल काम किया है मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, जहाँ पे मैंने क्रिटिकल केयर में काम किया है, मैंने स्लीप मेडिसिन में फेलोशिप की है। फिर मैं लंग्स में ही जो इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पेट के लिए इंडोस्कोपी होती है, वैसे ही हमारे लंग्स के लिए ब्रोंकोस्कोपी होती है। जैसे मानिए किसी के फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसको थोरेकोस्कोपी से देते हैं, तो एक वो भी पार्ट है ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ईबस हैं, क्रायोपैप्सी, वो सब बहुत एडवांस प्रोसीजर होते हैं।
तो इनिशियली ब्रोंकोस्कोपी टोरेकोस्कोपी की सुविधा है मेरे पास। मरीजों की अगर सुविधा के बारे में बात करें तो जो पेशेंट्स जिनको सांस की तकलीफ़ है वो मुझसे आके अपना परामर्श ले सकते हैं। जो पेशेंट बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत सीरियस हैं, उनको हेल्प चाहिए इमरजेंसी में, तो वो मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अभी मेरे पास एडमिशन की सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ टाइप्स हैं हॉस्पिटल में, मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर रखा है, मतलब मैंने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस स्लीप मेडिसिन है, जिससे मानिए कोई बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं या कोई हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, जिनको अचानक रात में कभी कभी सुनते होंगे आप लोग कि अचानक से सांस रुक जाता है, उनको उठ के बैठना पड़ता है, दिन में बैठे बैठे नींद आता है, टीवी देखते देखते नींद आता है, ड्राइव करते करते नींद आता है, ऐसे पेरेंट्स मुझसे आकर के परामर्श ले सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा मुझे सवाल कि गरीबों के लिए क्या, तो जो सच में बेचारा ज़रूरतमंद है, तो अगर मुझे लगा कि नहीं भाई बहुत नीडी है बेचारा, गरीब गुरबा है, तो उसको मैं फुल सपोर्ट करूँगा, उसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। मोतिहारी के चैलहा क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया जब NH 28A शंकर ढाबा के पास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए रिटेल आउटलेट निखिल फ्यूल सर्विसेज का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस नए केंद्र की शुरुआत से पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। इस गौरवशाली मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत पेट्रोलियम के राज्य प्रमुख रिटेल अजय मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने विधिवत फीता काटकर पंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर टेरिटरी मैनेजर रिटेल मुजफ्फरपुर विनोद सोमवंशी, टेरिटरी कोऑर्डिनेटर रिटेल अभिषेक सिन्हा मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद रिबन काटकर इस आधुनिक आउटलेट की शुरुआत की गई। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यापारी वर्ग, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल मस्करा और सुनील मस्करा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह रिटेल आउटलेट केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का संकल्प है। यहाँ ग्राहकों को न सिर्फ शुद्ध और सही मात्रा में ईंधन मिलेगा बल्कि विश्व स्तरीय सुविधा, पारदर्शिता और भरोसे के साथ सेवा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह केंद्र क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर भी देगा और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करेगा। उद्घाटन के मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने भारत पेट्रोलियम की नीतियों और सेवाओं पर विस्तार से बातचीत की और भरोसा जताया कि निखिल फ्यूल सर्विसेज इस क्षेत्र के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। मोतिहारी टाउन के हमारे नए डीलर हैं निखिल फ्यूल सर्विस। ये हमारे भारत पेट्रोलियम परिवार में जुड़े हैं। भारत पेट्रोलियम के अक्रॉस इंडिया लगभग 24,000 पेट्रोल पंप हैं और मोतिहारी टाउन में बढ़ती हुई आबादी और जो टाउन के इस तरफ जो बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर एक पेट्रोल पंप की ज़रूरत थी। इसका ऐड पुराना था, बट इन्होंने जो नया पेट्रोल पंप बन के आया है बहुत ही सुंदर है और ये नई सर्विसेज के साथ में भविष्य में इसमें फूड कोर्ट और जो अन्य जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं ये सब रहेगी। ये हमारा एक ऑटोमेटिक पंप है जिसमें सारी चीज़ें मॉनिटरिंग 100% जो है ये दूर के लोकेशन से बैठ के सर्वेलेंस और सारी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ के लोगों की मांग है कि अगर CNG की सुविधा भी होती तो काफ़ी अच्छा होता। कब तक शुरू होने को मिला यहाँ पे CNG की सुविधा? CNG का जो सर्वे है, इसके सर्वे को पाइपलाइन में है और समय के साथ इसका इवैल्यूएशन करके CNG का होगा तो इसको ऐड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूरी व्यवस्था को सादगी, गरिमा और तकनीकी आधुनिकता के साथ सजाया गया था, जिससे यह समारोह अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रसिद्ध समाज सेवी सुधांशु रंजन ने की। एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए निखिल मस्करा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आप भी सुनिए। ये अपना पूरे नॉर्थ बिहार का सबसे लेटेस्ट पंप है और जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे इनेबल्ड है इस आउटलेट पे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आज के दिन सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे विदाउट नोजलमैन इंटरवेंशन यहाँ पे कस्टमर पेट्रोल या डीजल ले पाएंगे और कंपनी के द्वारा जितने भी नए प्रकार के ईंधन मार्केट में आ रहे हैं, CNG हो गया, EV स्टेशन हो गया, आने वाले समय में सारी फैसिलिटी बहुत जल्द इस आउटलेट पे आ रही है। हम मेट्रो सिटीज़ पे जाते हैं, कभी भी मेट्रो सिटीज़ में, तो जितने भी ब्रांडेड आउटलेट्स देखते हैं, लाइक स्टारबक्स हो गए, डोमिनोज हो गए, KFCs हो गए, मैकडी हो गए, तो ये एक आपका काफ़ी अच्छा रिफ्रेशमेंट ये लोग देता है। QSR हो गया, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, उन सभी से हमारी बात चल रही है और बहुत जल्द इस एरिया के लोगों को सारी फैसिलिटी इस आउटलेट पे मिलने जा रही है। और आप पूरे कैमरे से ये सारा आउटलेट एक बार देखिए। वेल मेंटेन्ड, वेल गार्डनिंग है एंड कंपनी जितनी भी फैसिलिटी
हो सकती थी इस आउटलेट पे प्रोवाइड किए। अभी ये स्टार्टिंग में हम लोग डीजल, पेट्रोल, डीएफ, ल्यूब ऑयल चेंज मशीन्स से स्टार्ट किए हैं। कस्टमर को यहाँ पे 24/7 जो एक नाइट्रोजन होता है, नॉर्मल एयर एंड नाइट्रोजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। नाइट्रोजन से आपकी टायर लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो एक कूल एयर हो गया। तो फर्स्ट डे से निखिल फ्यूल सर्विस पे हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कस्टमर को मिलेगा एंड 24/7 मिलेगा, और जितना भी बेहतर फैसिलिटी हो सकता है आने वाले समय में फर्स्ट डे से इस आउटलेट पे मिलेगा और मिलते रहेगा। मोतिहारी के ढाका रोड में बरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल परिसर में सोमवार को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर नेत्रिका फाउंडेशन के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नीम, शीशम, आम, अशोक, गुलमोहर और महोगनी जैसे पर्यावरण हितैषी पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पर्यावरणविद विनय कुमार, नेत्रिका फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार, समाज सेवी राजू कुमार एवं रंजीत कुमार के द्वारा किया गया। विद्यालय प्रबंधन के सभी सदस्य, चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जेएन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, सीनियर कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, मुख्य एडमिन पंकज झा, सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा एवं परिषदीय सदस्य भी इस मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किए। छात्रों ने पेड़ लगाओ जीवन बचाओ और एक वृक्ष 100 जीवन का आधार जैसे प्रभावशाली पोस्टर प्रस्तुत कर सबका ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को संकल्प दिलवाया कि वे प्रकृति की रक्षा में सदैव आगे रहेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारा कर्तव्य है और इसे बचाना हमारी आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। इस प्रेरणादायक आयोजन ने सभी के मन में प्रकृति के प्रति चेतना और जिम्मेदारी का भाव जागृत किया। मोतिहारी में मानवता की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है, जहां दधीची देहदान समिति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए पहली बार एक औपचारिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता और पूर्व जुवेनाइल कोर्ट सदस्य ममता रानी वर्मा ने की, जिसमें शहर के प्रबुद्ध और सामाजिक रूप से सक्रिय लोग शामिल हुए। बैठक में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष एवं सिटीजन फोरम के संरक्षक वीरेंद्र जालान, भारत विकास परिषद की महिला नेत्री और शिक्षाविद आशा सिंह, लायंस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं भारत विकास परिषद के पूर्व पदाधिकारी, साथ ही अमर ग्रुप के चेयरमैन अमरनाथ साहू के साथ साथ इस कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। समिति के गठन और प्रचार प्रसार की दिशा में ममता रानी वर्मा को संयोजक और वीरेंद्र जालान को सह संयोजक मनोनीत किया गया। तय किया गया कि अब पटना के प्रांतीय कार्यालय के मार्गदर्शन में मोतिहारी में एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर अंगदान और देहदान से जुड़ी कानूनी व तकनीकी जानकारी साझा की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि मोतिहारी में यह पहली बार हो रहा है कि किसी संगठित रूप में इस विषय पर प्रयास शुरू हुआ हो। यह पहल पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन के नेतृत्व में चल रही है, जिसके साथ रक्सौल के महेश अग्रवाल इस अभियान को जिलों तक विस्तार देने का काम कर रहे हैं। दधीची देहदान समिति का उद्देश्य न केवल लोगों को देहदान और अंगदान के लिए प्रेरित करना है, बल्कि इस विषय में फैले भ्रम और डर को दूर कर समाज में जागरूकता फैलाना भी है। यह एक ऐसी सेवा है जिसमें व्यक्ति मृत्यु के बाद भी किसी को नया जीवन दे सकता है और मोतिहारी अब इस प्रेरक आंदोलन का हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 26वीं कार्यकारिणी की 7वीं बैठक बंजरिया पंडाल स्थित एक होटल के सभागार में चैम्बर अध्यक्ष अंगद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर महासचिव आलोक कुमार ने गत बैठक के कार्यवाही की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। बैठक नवीनीकरण शुल्क वसूली की समीक्षा के साथ शुरू हुई। सदस्यता वृद्धि की रिपोर्ट प्रभारी सदस्य के द्वारा दिया गया। अध्यक्ष अंगद सिंह ने बताया कि आगामी 9 अगस्त व्यवसायी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन नगर के व्यवसायी अपने अपने प्रतिष्ठान को सुव्यवस्थित ढंग से सजाएंगे। 5 सबसे अच्छे सजे हुए प्रतिष्ठान को चैम्बर पुरस्कृत करेगा। ट्रेड लाइसेंस शिविर लगाने पर भी चर्चा हुई। यह निश्चय किया गया कि अगस्त में चरणबद्ध तरीके से कैंप लगाया जाए। इसका प्रचार प्रसार शहर में माइकिंग करके तथा सोशल मीडिया के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष अंगद सिंह ने जानकारी दी कि मोतिहारी चैम्बर आगामी अगस्त महीना के अंत में बीरगंज उद्योग एवं वाणिज्य परिषद के आग्रह पर मोतिहारी चैम्बर की टीम व्यवसाय के बारीकियों को समझने के लिए वहां का दौरा करेगी। अध्यक्ष अंगद सिंह ने सभा को बताया कि चैम्बर अपना निजी भवन बनाने के लिए दृढ़ निश्चय लिया है। इसके लिए जगह की पहचान हो गई है। इसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सभा में पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, सुधीर अग्रवाल, संजय जायसवाल,
उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुनील कुमार श्रीवास्तव, संयोजक मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया, उप सचिव अनिल बोहरा, कार्यकारिणी सदस्य राजीव जायसवाल, सत्यव्रत जायसवाल, रविशेखर सहित अन्य उपस्थित रहे। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में अजय कुमार सुमन, परवेज आलम और मनीष कुशवाहा की उपस्थिति रही। इनका परिचय कराया गया। सभा का धन्यवाद ज्ञापन चंदू मिश्रा के द्वारा किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ बैठक स्थगन की घोषणा की गई। उक्त जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने एक्सपर्ट न्यूज को दी। केसरनाथ महादेव की पावन धरती, जहां इतिहास संघर्षों से भरा है और आज भी वही जज्बात जीवित है। यह धरती पीताम्बर बाबू जैसे उन लोगों की धरती है जो न थकते थे न झुकते थे, सिर्फ जनता की सेवा को अपना धर्म मानते थे। आज बात केसरिया की। अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और श्री साई लायंस नेत्रालय पटना के संयुक्त तत्वाधान में कड़हान ब्रह्म स्थान परिसर में एक विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस सेवा शिविर का उद्घाटन समाज सेवी व आयोजक आलोक कुमार सिंह और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने मिलकर किया। इस दौरान जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल और श्री साई लायंस नेत्रालय के अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने करीब 3300 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। शिविर में बीपी, शुगर, ईसीजी, इको सहित कई महत्वपूर्ण जांचें की गई। नेत्र जांच के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया और जरूरतमंदों को मौके पर ही चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। आलोक कुमार सिंह ने बताया कि यह इस क्षेत्र का 10वां मेडिकल कैंप है और उनका उद्देश्य सिर्फ इलाज नहीं बल्कि सेवा के जरिए समाज से सीधा जुड़ाव बनाना है। इस आयोजन को सफल बनाने में पवन कुमार सिंह, नितेश कुमार सिंह, कुंदन कुशवाहा, विक्रम मिश्रा, रितेश गुप्ता सहित कई अन्य लोगों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य शिविर नहीं था, यह जन कल्याण का एक ऐसा पर्व था जिसने साबित कर दिया कि सही नियत और समर्पण हो तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं होता। ये पीताम्बर सिंह का संघर्ष की धरती है और केसरनाथ का भी ये धरती है और ये कड़हान पंचायत से शुरुआत हुआ। ये 10वां मेडिकल कैंप है। अमर सिंह विपिन सिंह फाउंडेशन के तहत हम लोग पूरी युवा टीम मिलकर इस आयोजन का काम कर रहे हैं। इसमें गरीब, वंचित, शोषित सारे लोग का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। उसके बाद आई के लिए स्पेशल डॉक्टर है और सब बीमारी के लिए स्पेशल डॉक्टर मेदांता का बुलाया हुआ है। आई के लिए श्री साई नेत्रालय के लिए डॉक्टर किया गया और इसमें चश्मा, दवा, ड्रॉप सब मुफ्त कराया गया। अगर इनके किसी का ऑपरेशन की जरूरत है उनको पटना ले जाकर बस से 1 रुपया किसी को नहीं लग रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लोग पटना ले जाकर ऑपरेशन करा के बाज़ाब्ते उसको सम्मानित कर हम लोग पहुंचाते हैं। फिर भी सवाल खड़ा हो रहा है, असामाजिक तत्व द्वारा हमेशा ही सवाल खड़े जाएंगे। सब जो होता है ना लोगों को छुपता है और वही सच्चाई जो है अच्छे लोगों को छुप रहा। दवा बिल्कुल निःशुल्क है, जांच निःशुल्क है, डॉक्टर की परामर्श निःशुल्क है, यहाँ तक कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगा वो भी निःशुल्क है। और एक बात और बोल रहे हैं नया, अगर केसरिया विधानसभा में किसी का गोड़ टूट गया, हाथ टूट गया और कलौजी संबंधित उसको ऑपरेशन की जरूरत है, उसको पैसा नहीं कि ले जाए और अच्छे डॉक्टर इलाज करना चाह रहे अच्छी हॉस्पिटल में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराया जाएगा मेदांता या पारस हॉस्पिटल में। ये ऐलान कर रहे हैं केसरिया विधानसभा में।